अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम लोग बनाएंगे ये क्रोशे का गजरा। इसके लिए हमें चाहिए ग्रीन और क्रीम कलर का यार्न एंड मैं यूज़ कर रही हूँ 3 हुक्स। ये हुक्स अलग अलग साइज़ के हैं, तो आप लोग चाहें तो एक हुक भी ले सकते हैं। तो मैं यूज़ कर रही हूँ 3 mm का हुक, 4 mm का हुक एंड 5.5 mm का हुक। तो शुरू करेंगे हम लोग सबसे पहले चेन बना के। तो इसमें सबसे पहले हम लोग बनाएंगे लीफ। तो उसके लिए मैंने लिया है 3 mm का हुक एंड इसके बाद करेंगे हम लोग स्लिप नॉट। बनाने के बाद हमें करना है चेन 6। चेन 6 करने के बाद जो हुक से सेकंड चेन है उसमें हम लोग करेंगे एक सिंगल क्रोशे एंड उसके बाद नेक्स्ट स्टिच में हम लोग करेंगे हाफ डबल क्रोशे एंड उसके बाद हम लोग करेंगे नेक्स्ट स्टिच में एक डबल क्रोशे, देन अगेन हाफ डबल क्रोशे, देन सिंगल क्रोशे, देन चेन 2। चेन 2 करने के बाद जो ये अदर साइड की जो चेन्स हैं इनमें हम लोग यही पैटर्न रिपीट करेंगे। तो सबसे फर्स्ट वाली स्टिच में हम लोग करेंगे सिंगल क्रोशे, देन इसके नेक्स्ट वाली स्टिच में हम लोग करेंगे हाफ डबल क्रोशे एंड उसके बाद हम लोग करेंगे डबल क्रोशे, देन हाफ डबल क्रोशे, देन सिंगल एंड उसके बाद लास्ट में कर देंगे स्लिप स्टिच। तो मैंने स्लिप स्टिच करने के बाद नेक्स्ट वाली जो चेन थी उसमें फिर से स्लिप स्टिच किया था एक बार एंड यहाँ पे मैं अपना हुक ले रही हूँ 5.5 mm का एंड अब हम लोग चेन बनाना शुरू करेंगे। जितनी आपको गजरे की लेंथ चाहिए तो उतनी चेन्स बनाएंगे। यहाँ पे मैंने 140 चेन्स बनाई हैं, क्योंकि जब हम इसकी पेटल्स बनाएंगे तो ये चेन्स ट्विस्ट हो जाएंगी तो हमारा जो गजरे की लेंथ है वो शॉर्ट हो जाएगी। तो इसीलिए आपको इसकी लेंथ जो है बेस की वो ज़्यादा रखनी है। 140 चेन्स करने के बाद हम लोग यहाँ लास्ट पे भी एक लीफ बनाएंगे। तो लीफ बनाने के लिए हम लोग सेम पैटर्न फॉलो करेंगे। आपको हुक से सेकेंड स्टिच में सिंगल क्रोशे करना है एंड उसके नेक्स्ट स्टिच में हाफ डबल क्रोशे करना है एंड उसके बाद डबल क्रोशे, फिर से हाफ डबल क्रोशे, देन सिंगल क्रोशे। सिंगल क्रोशे करने के बाद आपको स्लिप स्टिच करनी है एंड स्लिप स्टिच करने के बाद जो ये अदर साइड के जो लूप्स हैं यहाँ से आपको 6 लूप में हुक को इंसर्ट करके यहाँ पे एक स्लिप स्टिच कर लेनी है एंड स्लिप स्टिच करेंगे आप तो आप अदर साइड पे पहुँच जाएंगे, जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। आपको लीफ को अपनी टर्न कर लेना है और अब नेक्स्ट साइड में हम लोग फिर से वही पैटर्न फॉलो करेंगे। तो जो आपने स्लिप स्टिच किया है उसके बाद आप सेम लूप में हम लोग फिर से स्लिप स्टिच करेंगे एंड उसी सेम लूप में हम लोग एक सिंगल क्रोशे करेंगे एंड उसके नेक्स्ट स्टिच में हाफ डबल क्रोशे करेंगे, देन उसके बाद डबल क्रोशे एंड उसके बाद नेक्स्ट स्टिच में हाफ डबल क्रोशे, देन उसके बाद लास्ट स्टिच में करेंगे सिंगल क्रोशे एंड उसके बाद आपको करनी है स्लिप स्टिच लास्ट चेन में। लेकिन हम लोग यहाँ पे स्लिप स्टिच नहीं कर रही हूँ मैं। सिंगल क्रोशे करने के बाद मैंने यार्न को कट कर लिया था एंड मैंने नीडल की हेल्प से जहाँ पे मुझे स्लिप स्टिच करना था वहाँ पे मैं ये जो दोनों लूप्स हैं इसमें अपनी नीडल इंसर्ट करके आपको नीडल को निकालना है यार्न को एंड उसके बाद जहाँ से आपने ये किया था ये वाला लूप है इसका सिर्फ जो बैक लूप है वहाँ से नीडल को निकाल लेंगे एंड इसका जो यार्न है वो अंदर हाइड कर देंगे एंड उसके बाद यार्न को कट कर देंगे। तो यहाँ पे अब मैं बनाऊँगी गजरे की पेटल्स। मैं यूज़ कर रही हूँ पेटल्स बनाने के लिए क्रीम कलर का यार्न। आप चाहें तो कोई भी कलर का यार्न यूज़ कर सकते हैं। पेटल्स बनाने के लिए हम लोग वर्क करेंगे 30th स्टिच में। तो 30th स्टिच में आपको अपना हुक इंसर्ट करना है एंड वाइट कलर या क्रीम कलर को ऐड कर लेंगे। उसके बाद स्लिप स्टिच करने के बाद हम लोग करेंगे चेन 3। उसके बाद इस सेम स्टिच में हम लोग को करना है 4 इनकम्प्लीट डबल क्रोशे। तो इनकम्प्लीट डबल क्रोशे करने के लिए यार्न ओवर करके हुक को इंसर्ट करेंगे, यार्न को ग्रैब करेंगे एंड उसके बाद आपके हुक में होंगे 3 लूप्स
तो पहले आपको 2 लूप से पुल करना है यार्न, उसके बाद अगेन आपको यार्न ओवर करना है एंड हुक को इंसर्ट करना है स्टिच से। अब आपके लूप होंगे हुक पे 4, उसमें से भी आपको फर्स्ट 2 लूप्स में से यार्न अपना निकालना है। तो ऐसे आपको 4 दफ़ा करना है जब तक आपके हुक पे 5 लूप्स नहीं होंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 4 इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया कर ली थी, ये हो गए थे मेरे 5 लूप्स। तो आपको अब लास्ट में इन सारे लूप से अपने यार्न को पुल कर लेना है एंड उसके बाद आपको करना है चेन 2। उसके बाद इसी सेम स्टिच में हम लोग स्लिप स्टिच कर देंगे। तो ये जितना भी था वो हमें सिर्फ एक ही स्टिच में करना था। ऐसा करने के बाद ये हमारी फर्स्ट पेटल कंप्लीट हो गई थी। गजरा बनाने के लिए आपको कोई भी स्टिच को स्किप नहीं करना है एंड हम लोग सारी स्टिचेस में वर्क करेंगे। तो इसके बाद इसकी जो नेक्स्ट स्टिच है उसमें हम लोग एक स्लिप स्टिच करेंगे एंड आपको स्किप नहीं करनी है, उसके बिल्कुल जस्ट नेक्स्ट वाली स्टिच में आपको स्लिप स्टिच करनी है। उसके बाद अगेन हम लोग करेंगे चेन 3, उसके बाद सेम स्टिच में करेंगे 4 इनकम्प्लीट डबल क्रोशे। 4 इनकम्प्लीट डबल क्रोशे करने के बाद चेन 2 करेंगे एंड स्लिप स्टिच कर देंगे सेम स्टिच में एंड नेक्स्ट स्टिच में आपको स्लिप स्टिच करनी है एंड यही पैटर्न फॉलो करना है। तो यहाँ पे मैंने 4 पेटल्स बना ली थी एंड आप देख सकते हैं जैसे जैसे मैं ये पेटल्स बना रही हूँ, ये जो चेन हमारी हमने बनाई थी ये ट्विस्ट होती जाएगी एंड आप आगे जितना वर्क करते जाएंगे ये ट्विस्ट होता जाएगा एंड इसकी जो लेंथ है वो भी शॉर्ट हो जाएगी। तो हम लोगों को तब तक बनाना है जब तक 30 चेन बचे ना यहाँ पे, मतलब इन दोनों की जो लेंथ है वो सेम ना हो। तो यहाँ पे मेरी ये जो स्ट्रैंड्स थी गजरे की ये इक्वल हो गई थी। तो यहाँ पे मैं अपनी लास्ट पेटल बना रही थी एंड आपको जितनी लेंथ रखनी हो आप अपने हिसाब से पेटल्स बना सकते हैं। एंड लास्ट में मैंने यार्न को कट कर दिया था एंड इसका जो ये रिमेनिंग यार्न है वो मैं अंदर ही छुपा दूँगी अपने गजरे में नीडल की हेल्प से। एंड ये करने के बाद मेरा गजरा बिल्कुल रेडी हो गया था एंड ये बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लग रहा था। आप इन्हें हाथों में पहन सकते हैं, आप इन्हें बालों में भी लगा सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड कमेंट करके भी मुझे ज़रूर बताइएगा।